तो चलिए आज बात करते हैं शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज के आने वाले आईपीओ की। जी हाँ, ये वही कंपनी है जो हमारे ऑनलाइन ऑर्डर्स को अक्सर हमारे दरवाजे तक पहुंचाती है। तो आज जरा गहराई से समझते हैं कि इस आईपीओ में क्या खास है और क्या इसमें निवेश के मौके बन सकते हैं। हम सब ऑनलाइन कुछ ना कुछ ऑर्डर करते रहते हैं, है ना? और कभी ये सोचा है कि वो सामान इतनी तेजी से कभी-कभी तो मिनटों में हमारे पास आ कैसे जाता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक्स का खेल होता है और बहुत मुमकिन है कि इस सुपर फास्ट डिलीवरी के पीछे शैडोफैक्स जैसी ही किसी कंपनी का हाथ हो। और जरा इनके क्लाइंट्स की लिस्ट पर एक नज़र तो डालिए। फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट, मतलब भारत के ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स के लगभग सारे बड़े नाम यहाँ हैं। ये सिर्फ क्लाइंट्स की एक लिस्ट नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि शैडोफैक्स इस पूरे इकोसिस्टम का कितना ज़रूरी हिस्सा बन चुकी है। तो ये तो हुई बात कि ये आपकी डिलीवरी के पीछे की कंपनी है, लेकिन सवाल ये है कि शैडोफैक्स असल में करती क्या है। चलिए इनके बिजनेस मॉडल को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो देखिए, शैडोफैक्स एक 3PL यानी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर है। आसान भाषा में कहें तो ये दूसरी कंपनियों के लिए डिलीवरी और सप्लाई चेन का सारा सिरदर्द संभालती है। और इनका नेटवर्क जबरदस्त है। भारत के 14,700 से ज्यादा पिन कोड्स तक इनकी पहुंच है, मतलब देश के कोने कोने तक। ये वाकई में एक बहुत बड़ा स्केल है। अच्छा, अब आते हैं सीधे मुद्दे पर। चलिए इस आईपीओ के जो ज़रूरी आंकड़े हैं, जो नंबर्स हैं, उन्हें डिकोड करते हैं। तो जो सबसे बड़ा हेडलाइन नंबर है वो है 1,907 करोड़ रुपए। जी हाँ, कंपनी इस आईपीओ के जरिए कुल 1,907 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान कर रही है। अब सवाल यह है कि ये पैसा जाएगा कहाँ? देखिए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें से 1,000 करोड़ रुपए फ्रेश इशू के जरिए आएंगे, मतलब ये पैसा सीधा कंपनी के पास जाएगा उसकी ग्रोथ के लिए। और बाकी के 907 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल हैं, जहां मौजूदा निवेशक अपने शेयर बेच रहे हैं। तो ये पैसा कंपनी की तिजोरी में नहीं, बल्कि उन बेचने वाले शेयर होल्डर्स की जेब में जाएगा। अच्छा, अब जो लोग इसमें पैसा लगाने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये तारीखें नोट करना बहुत ज़रूरी है। आईपीओ 20 जनवरी को खुलेगा और सिर्फ 2 दिन बाद 22 जनवरी को बंद हो जाएगा। अलॉटमेंट 23 तारीख को फाइनल होगा और सब कुछ ठीक रहा तो 28 जनवरी को इसकी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हो जाएगी। तो एक शेयर की कीमत क्या होगी? इसके लिए कंपनी ने 118 रुपए से 124 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। और हाँ, कम से कम 120 शेयरों के एक लॉट के लिए अप्लाई करना होगा। अब आते हैं किसी भी आईपीओ के सबसे जरूरी हिस्से पर। कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, मतलब कागज पर नंबर्स क्या कहते हैं? खासकर ये जो घाटे से मुनाफे तक के सफर की कहानी है, उसमें कितना दम है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले टोटल इनकम की ग्रोथ देखिए। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी की आय थी 1423 करोड़, जो 2 साल बाद FY25 में बढ़कर 2,515 करोड़ हो गई। ये एक बहुत ही सॉलिड ग्रोथ है, जो साफ दिखाती है कि बिजनेस तेजी से फैल रहा है। लेकिन असली कहानी यहाँ है, मुनाफे की राह पर। जरा इन नंबर्स को देखिए। FY23 में कंपनी को 142.6 करोड़ का बड़ा नुकसान था। फिर अगले साल ये नुकसान घटकर सिर्फ 11.9 करोड़ रह गया। और फिर FY25 में कंपनी प्रॉफिट में आ गई 6.1 करोड़ के मुनाफे के साथ। ये एक मतलब कमाल का टर्न अराउंड है और शायद आईपीओ की सबसे बड़ी हाईलाइट भी। और ये बात कंपनी खुद भी कह रही है। उनके प्रोस्पेक्टस में लिखा है, एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो प्रूव हो चुका है, जो हेल्दी ग्रोथ के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी पर भी फोकस करता है। और अभी जो हमने नंबर्स देखे, वो इस दावे को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। तो ठीक है, कंपनी फ्रेश इशू से 1,000 करोड़ रुपए जुटा रही है, लेकिन इस पैसे का इस्तेमाल कैसे होगा? चलिए उनकी स्ट्रैटेजी को समझते हैं। देखिए, जो 1,000 करोड़ का फ्रेश इशू है, उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 42%, यानी 423 करोड़ रुपए नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगा। मतलब अपने ऑपरेशंस को और बड़ा और बेहतर बनाना। इसके अलावा लीज पेमेंट्स, ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर भी पैसा लगाया जाएगा। तो साफ है कि कंपनी आगे और भी अग्रेसिव होकर ग्रो करना चाहती है। चलिए अब उन लोगों के लिए एक क्विक गाइड देख लेते हैं जो निवेश करने में दिलचस्पी रखते हैं। मतलब अलग अलग कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए कम से कम कितना पैसा लगाना होगा। अगर रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना है तो एक लॉट यानी 120 शेयरों के लिए अपर प्राइस बैंड पर करीब 14,880 रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। स्मॉल एनआईआई के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगभग 2,08,000 का है और बिग एनआईआई कैटेगरी के लिए ये 10 लाख रुपए से भी ऊपर चला जाता है। और अब आखिर में मार्केट का बज़ क्या है?
मतलब लिस्टिंग से पहले इस आईपीओ को लेकर सेंटिमेंट कैसा बना हुआ है? इसे आंकने का एक तरीका है ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी। अब ये होता क्या है? ये एक तरह का अनऑफिशियल इंडिकेटर है जो बताता है कि लिस्टिंग से पहले बाजार इस शेयर के लिए कितना प्रीमियम देने को तैयार है। हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये कोई पक्की गारंटी नहीं होती, बस एक इशारा होता है। तो रिपोर्ट्स के हिसाब से शैडोफैक्स का जीएमपी इसके अपर प्राइस बैंड पर लगभग 8% के आसपास चल रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट को उम्मीद है कि यह शेयर अपने इशू प्राइस से करीब 8% ऊपर लिस्ट हो सकता है। ये एक ठीक-ठाक पॉजिटिव संकेत है, लेकिन फिर से याद दिला दूं, ये सिर्फ एक अनुमान है। तो कुल मिलाकर सवाल यही है, क्या शैडोफैक्स अपने पब्लिक मार्केट डेब्यू पर उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? एक तरफ बढ़ता हुआ नेटवर्क है, हाल ही में आया मुनाफा है और विस्तार का एक क्लियर प्लान भी है, लेकिन दूसरी तरफ बाजार की अपनी चुनौतियां हैं। तो क्या ये कंपनी सच में डिलीवर कर पाएगी? इसका जवाब तो अब लिस्टिंग के बाद ही मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।